हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आगे जो आने वाला चैप्टर है जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ये भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। और इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको हम क्या करेंगे, फिगर में कन्वर्ट करेंगे और फिगर में कन्वर्ट करने के बाद वो त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें दो तीन टॉपिक है जिसका जिसका पता होना बेहद जरूरी है। टॉपिक का एक तो नाम है उन्नयन कोण। ये फिगर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। एक है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको फिगर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और फिगर बनाने के बाद आपको त्रिकोणमिति तो अब आता ही है। देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे उन्नयन कोण। देखिए, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा एक मीनार है। एक मीनार है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है मीनार का उसको बोलते हैं शिखर। मीनार का शिखर। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। उसको बोलते हैं पाद बिंदु। तो देखिए, अब बच्चा देखने की कोशिश कर रहा है मीनार के शिखर पे। तो हम यहाँ से शिखर तक एक रेखा खींचेंगे। इस ये जो रेखा है जो बच्चे की आंखों से निकल के शिखर तक जा रहा है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और जो बच्चे की आंखें हैं वहां से एक जब सीधी रेखा खींचेंगे, ये जो सीधी रेखा खींच रहे हैं इसको बोलते हैं क्षैतिज अस्तर। इसको बोलते हैं क्षैतिज अस्तर। ये जो क्षैतिज अस्तर होता है ये जो ग्राउंड है, यानी कि जो भूमि है, जो तल है, उसके समानांतर होता है। क्षैतिज अस्तर ग्राउंड के समानांतर होता है। कहाँ से निकलता है? बच्चे की आंखों से निकल के और मीनार को टच करता है, ग्राउंड के समानांतर होता है। उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज अस्तर बोलते हैं। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है इसमें? यहाँ पे तीन कोण बन रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो उन्नयन कोण जो होता है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज अस्तर के बीच का कोण होता है। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और यहाँ का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि मीनार तो टेढ़ी होगी नहीं, मीनार होगी एकदम सीधी। ठीक है। और जब मीनार सीधी है और ये एक क्षैतिज रेखा है जो कि जमीन के समानांतर है, तो कोण क्या बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। तो ये हो गया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का परिभाषा होता है, उन्नयन कोण का परिभाषा होता है कि ऊपर की ओर देखते वक्त, ऊपर की ओर देखते वक्त, ऊपर की ओर देखने के क्रम में, देखने के क्रम में दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज अस्तर, दृष्टि रेखा और क्षैतिज अस्तर के बीच के कोण को, के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा कि बच्चा वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा। बच्चा वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्वेश्चन में बच्चा नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में ये रहेगा कि मीनार से 4 या 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, 4 या 5 सेंटीमीटर मतलब जितना भी दूरी दिया है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी है। 4 सेंटीमीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, यानी कि यहाँ से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण कहाँ होता है? ये हो गया क्षैतिज स्तर और ये हो गया दृष्टि रेखा। तो ये क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण वाला फिगर आपको बनाने आ गया है। अब देखेंगे अवनमन कोण का। अब देखिए अवनमन कोण की स्थिति में क्या होता है, ऊपर से नीचे देखते हैं। उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर देखेंगे और अवनमन कोण में ऊपर से नीचे देखते हैं। तो जब ऊपर से नीचे देखेंगे ऊपर से नीचे देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि ये होता है अवनमन कोण, ये होता है अवनमन कोण, लेकिन ये गलत है। यहाँ का जो कोण होता है वो अवनमन कोण नहीं कहलाता है। हमें हमेशा क्षैतिज स्तर के साथ मिलाना है। तो जब हम क्षैतिज स्तर बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि ग्राउंड के समानांतर होगी, ग्राउंड के समानांतर होगी। वो सीधी रेखा यानी कि क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर यह है और ये क्या है? दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी कि ऊपर से देखा जा रहा है नीचे की तरफ। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा यह हो जाएगा कि नीचे की ओर देखते वक्त, नीचे की ओर, नीचे की ओर देखने के क्रम में, नीचे की ओर देखने के क्रम में, नीचे की ओर देखने के क्रम में दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच के कोण को, के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण में एक रिलेशन है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में एक संबंध है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो क्षैतिज स्तर है, मैंने क्या बोला, क्षैतिज स्तर और ये जो ग्राउंड है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। क्षैतिज स्तर और ग्राउंड एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम अलग बनाते हैं फिर से। तो ये हो गया क्षैतिज स्तर, इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं जो कि उसके समानांतर है। अब देखिए क्षैतिज स्तर हो गया, ये क्षैतिज स्तर हो गया, ये ग्राउंड हो गया। और अब हम मीनार बनाएंगे। तो मान लीजिए कि ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है। ये क्षैतिज स्तर है, ये मीनार है और ये ग्राउंड है। और यहाँ से दृष्टि रेखा खींची गई है ऊपर से नीचे की तरफ, दृष्टि रेखा है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अवनमन कोण बनेगा। और अवनमन कोण कहाँ बनेगा? क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में। ये हो गया अवनमन कोण। अब देखिए ये और ये रेखा और ये रेखा समानांतर है और ये क्या बन जाएगी? तिर्यक रेखा बन जाएगी। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या बन जाएगी? दोनों की तिर्यक रेखा बन जाएगी। और तिर्यक रेखा में
अगर तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाएं हो और एक रेखा उसे काटती हो, तो ये और ये कोण, ये कोण और ये कोण, इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है ये बराबर हो जाएगा इस कोण के, ठीक है। और आपको याद होगा कि यहाँ से नीचे से देखते वक्त, इधर से देखते वक्त यहाँ पे जो कोण बना था, क्षैतिज रेखा और इसके बीच जो कोण बना था, उसको क्या बोलते थे? क्षैतिज रेखा और इसके बीच जो कोण बना था, ये जो कोण बना था यहाँ पे, इसको बोलते थे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो कहने का मतलब है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो क्या हुआ, ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है, तो यानी कि अवनमन कोण बराबर है उन्नयन कोण के। ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है, और जब दोनों बराबर हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है किस चीज के? उन्नयन कोण के, उन्नयन कोण के। फर्क सिर्फ इतना है कि अवनमन कोण को ऊपर से नीचे देखते हैं, उन्नयन कोण को नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि एक ही दृष्टि रेखा के लिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ लिए हैं, और ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ये तीनों चीज, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और ये पॉइंट, अगर तीनों आपको याद है और फिगर आपसे अच्छे से बन पा रहा है, तो चैप्टर के क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। बस आपको ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, फिगर बनाने आना चाहिए बस, बाकी के सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आएगा उदाहरण नंबर 1। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ये बनाएंगे। तो ये है, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, धरती मान लेते हैं, और इस पे बोल रहा है कि एक मीनार ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे खड़ी है, ठीक है। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का पाद बिंदु यानी कि जो धरती से सटा हुआ बिंदु, सबसे अंतिम छोर है। तो ये रहा मीनार का पाद बिंदु, और यहाँ से 15 मीटर दूर है। धरती पे एक बिंदु जो कि मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है? 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब ऊपर देखा जाता है। जब ऊपर देखा जाता है तो क्या बनता है? उन्नयन कोण। तो यहां से हम ऊपर की ओर देखेंगे, मीनार के शिखर तक, मीनार के शिखर तक, और इसका उन्नयन कोण क्या है? ये है, ये उन्नयन कोण है, और कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण जब भी बनेगा, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज तल, इन दोनों के बीच बनेगा। तो इन दोनों के बीच कितना है? 60 डिग्री है उन्नयन कोण। अब चलिए, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई क्या है? ये, अगर हम इसको ए दे दें नाम, और इसको बी दे दें, और इसको सी नाम दे दें, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए बी। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हो गया ए बी बराबर वाट, ए बी की ऊंचाई क्या है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, बी सी पता है और ए बी पता है, ए बी निकालना है, बी सी पता है, ए बी निकालना है। तो क्या करेंगे? 60 डिग्री जो है यहाँ पे, इसकी सहायता लेंगे। तो देखिए, एक ये निकालना है और ये पता है, तो इन दोनों का ये क्या हो जाएगा? इस कोण के लिए, कोण सी के लिए ये हो जाएगा लंब, और कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा? बीसी आधार। कोण सी के लिए बीसी आधार हो जाएगा और ए बी लंब हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है, रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, पी और बी के बीच रिलेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो ये जो पी है और बी है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी, tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। अब tan का यहाँ पे tan लिख देंगे और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे लिख देंगे 60 डिग्री बराबर, पी का मान नहीं पता है और बी का मान 15 मीटर, तो ये आ गया पी बटा 15। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर पी बाई 15। और यहाँ से पी का मान क्या निकलेगा, 15 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो आ जाएगा 15√3। और ये बाकी सारी चीजें मीटर में है, आधार मीटर में है, तो क्या हो जाएगा, लंबी मीटर में हो जाएगा। तो 15√3 मीटर क्या आएगा, ए बी की लंबाई, पी क्या है, ए बी है, और ए बी की लंबाई 15√3 मीटर है। तो हमें क्या मिल गया, ए बी मीनार की लंबाई, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 15√3 मीटर, 15√3 मीटर आंसर। अब देखिए, अब आते हैं उदाहरण 2 पे। उदाहरण 2 कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि खंबा कहाँ रखेंगे, जमीन पे ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड बना लिए। अब इस पे 5 मीटर ऊंचा खंबा रखना है, तो यहाँ से रखेंगे 5 मीटर ऊंचा खंबा। इस खंबे की लंबाई क्या होगी, 5 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। तो खंबे का शिखर क्या हो गया, ये हो गया, और मरम्मत का काम कहाँ करेगा वो, 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या हुआ, 1.3 मीटर, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये हो गया 5 मीटर। तो अब बताइए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा। ये पूरा 5 मीटर है और 1.3 मीटर नीचे ही आना है उसको, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या हो जाएगा, 5 घटाओ 1.3, 5 घटाओ 1.3 कितना हो जाएगा, 3.7। तो यहाँ पे इसका हाइट क्या लिखेंगे, 3.7, और ये सब क्या चीज में है, मीटर में है। तो अब देखिए, कह रहा है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। कहने का मतलब है कि सीढ़ी का ऐसा लंबाई चाहिए उनको, सीढ़ी का ऐसा लंबाई चाहिए कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बने, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बने। कह रहा है 36 से, तो ये क्या है, 36 है, और 36 से सीढ़ी का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और वो 1.3 मीटर नीचे जा रहा है। सीढ़ी जो 1.3 मीटर नीचे जो पॉइंट है वहां तक जा रहा है। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तो आप सबसे पहले इनको क्या करेंगे, नाम दे देंगे। यहाँ पे ए दे देते हैं, इसको इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, और इसको डी दे देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बी डी निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो बी डी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको 60 डिग्री पता है कोण, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा कर्ण, और ये कोण जो है कोण डी के लिए ये कोण हो जाएगा आधार, और ये कोण हो जाएगा लंब, ठीक है। तो अब देखिए, हमें निकालना है क्या, बी डी, बी डी निकालना है। तो हमें एक भुजा मालूम होनी चाहिए और एक भुजा जो नहीं मालूम होना चाहिए वो लेना है, एक भुजा जो निकालना है और एक भुजा जो मालूम है।
तो मालूम वाली भुजा कौन सी है? ये BC है, ये वाली भुजा जो कि P है, लंब है जो, एक लंब पता है हमको और H निकालना है। तो P/H किस चीज में आता है आप सोचिए? P/H आता है साइन वाले में, साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा का मान लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बराबर P/H। अब साइन और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू P है, P की जगह पे कितना है? 3.7 मीटर, 3.7 बटा H क्या है? निकालना है H हमको, H निकालना है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 3.7 बटा H। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कराएंगे, H√3 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2। अब कितना आ जाएगा? H बराबर हो जाएगा 3.7 गुना 2 बटा 3.7 गुना 2 बटा √3 और 3.7 गुना 2 बटा √3 की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है 1.73, 1.73। और अब करेंगे इसका कैलकुलेशन। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का आपात बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पात बिंदु से होना चाहिए। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राउंड बनाएंगे। बिजली का खंबा बनाना है तो उसके लिए पहले ग्राउंड बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड। और ये हो गया बिजली का खंबा। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि बिजली के मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आगे खराबी। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। ये पूरा खंबा का ऊंचाई 5 मीटर है। यहां से लेकर के और यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, खंबा का शिखर ये हो गया और इससे 1.3 मीटर नीचे यानी कि कुछ इस जगह पे आप मान लीजिए इसको कि ये कितना है? 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर है। अब कह रहा है कि 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुके होने पर। तो सीढ़ी कहीं इधर लगेगा, आप इधर भी बना सकते हैं पर हम इधर जगह है तो हम इधर बना रहे हैं। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो कह क्षैतिज क्या है? यहाँ पे क्षैतिज, ग्राउंड क्षैतिज है और यहाँ से एक सीढ़ी लगानी है 1.3 मीटर ऊंचाई तक। यहाँ से एक सीढ़ी लगानी है और सीढ़ी की जो उन्नयन कोण है ग्राउंड से वो कितना है? 60 डिग्री है। और यह भी बताइए खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे। तो कोण 60 डिग्री जो है ये, उसके लिए ये सामने वाला भाग क्या हो जाएगा? P। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और यहां से लेकर यहां तक H हो जाएगा और फिर यहां से यहां तक B हो जाएगा। तो देखिए हमें करना क्या है? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि H ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें देखना है कौन सा एक जो भुजा है वो पता है। H तो हम लिखेंगे ही और दूसरा में देखेंगे कौन सा भुजा एक है जो पता है। तो हमको P की लंबाई पता है। यहां से यहां तक टोटल कितना है? 5 मीटर और यहां से यहां तक है 1.3 मीटर। तुम क्या करेंगे? 5 मीटर में से 1.3 मीटर घटा लेंगे तो यहाँ P का लंबाई आ जाएगा। तो हम 5 में से 1.3 मीटर घटाएंगे, 5 मीटर
घटाओ 1.3 मीटर। एक काम करिए, इसको नाम दे दीजिए, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी और इसको डी लिख देते हैं। तो बताइए बीसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बराबर हो जाएगा एसी घटाओ ए बी। और एसी कितना है? ए से लेके सी तक है 5 मीटर, घटाओ ए से लेकर बी तक कितना है? 1.3 मीटर। घटाएंगे कितना आएगा? 3.7 मीटर। तो एक तो P पता है और H निकालना है। तो P और H किस चीज में आता है हम देखेंगे। P बटा H किस चीज का होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा में थीटा की जगह पे 60 डिग्री लेंगे, उन्नयन कोण जितना थीटा लेंगे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P की जगह पे कितना? 3.7 मीटर। P की जगह पे 3.7 बटा H हमें क्या करना है? निकालना है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू 3.7/h। (3.7/h) हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करा देंगे। √3h इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2, या h इज इक्वल टू, ये गुना करेंगे कितना आएगा? 7.4 बटा √3 बराबर 7.4 बटा, और √3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.73, 1.73। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4.27 आया। 4 दशमलव इज इक्वल टू 4.27। ये क्या आ गया? सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई इज इक्वल टू 4.27 मीटर। आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी कि बी पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, एक पी ले लेंगे और एक बी ले लेंगे। एक जो हमें कोई पता हो वो रेखा, और एक जो निकालना है वो रेखा लेना है। तो देखेंगे पी बाई बी किस में आता है। पी बाई बी किस में आता है? तो पी बाई बी आता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। और थीटा के यहाँ पे क्या रखना था? उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है 60 डिग्री। और पी की लंबाई है 3.7 मीटर। उन्नयन कोण है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी की लंबाई कितनी है? 3.7 मीटर बटा बी। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बराबर 3.7 मीटर बटा बी। और यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा? 3.7 बटा √3 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ था? √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे 3.7 बटा 1.73 इज इक्वल टू, और फिर भाग करेंगे 2.13। ये क्या हो जाएगा? मीनार के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की मीनार नहीं है, खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की लंबाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2.13 मीटर। ये हो गया आंसर। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर हमने निकाल लिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। देखिए पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक ग्राउंड। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, चिमनी। ये चिमनी हो गया और इससे 28.5 मीटर पे ये बिंदु है। यहां से यहां तक की दूरी है 28.5 मीटर। ठीक है, ये बिंदु है 28.5 मीटर की दूरी पे, किससे, एक चिमनी से। और वहां पे 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक खड़ा है। तो आप इस प्रेक्षक को ले लेंगे 1.5 मीटर लंबा। यहां से यहां तक एक प्रेक्षक है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। यह है 1.5 मीटर लंबा। तो क्या कह रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो प्रेक्षक जो है उसकी आंखें कहाँ पे होगी, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर से लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, 45 डिग्री। तो देखिए शिखर का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ तो बनाएंगे नहीं। जब भी होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्षैतिज स्तर कहाँ है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्षैतिज स्तर बनाएंगे। क्षैतिज स्तर बनाने के लिए कैसे करते हैं, जो आंखें हैं प्रेक्षक की उससे सीधी एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा क्षैतिज स्तर, जो कि नीचे वाले ग्राउंड से क्या होता है, समानांतर होता है। तो जब नीचे वाला ग्राउंड से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 28.5 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 28.5 मीटर होगा। 28.5 मीटर। अब ये हो गया 28.5 मीटर। अब क्या कर रहा है कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो निकालना क्या है, चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई होती है यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसको मानेंगे क्या, एच। और सारे जो जो पॉइंट है इनको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई नाम दे देते हैं। अब देखिए ये जो 45 डिग्री है इसके लिए ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ए बी, एच हो जाएगा ए ई और बी हो जाएगा ये ई एच, ई बी। ये हो जाएगा एच, ए बी हो जाएगा पी और बी ई हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि आधार हो जाएगा बी। तो क्या करेंगे, जो एक निकालना है वो लेते हैं और एक और कोई भी भुजा जिसका मान हमें पता हो। तो हमें क्या पता है, आधार का मान पता है, बी पता है कितना है, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। और पी निकालना है, तो पी बराबर वाट। अब ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे जिसमें पी बाई बी आता हो, पी बाई बी आता हो। वो कौन सा होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अब टेन में थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, उन्नयन कोण यानी कि 45 डिग्री इज इक्वल टू पी का मान क्या होगा, निकालना है, और बी का मान 28.5, 28.5। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू पी बाई 28.5, या पी इज इक्वल टू 28.5 गुना 1 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये आ गया पी का मान। अब पी का मान है ए बी, ए बी बराबर पी बराबर 28.5 मीटर। और हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए ए बी का मान तो पता है, अब बी सी का मान और पता चल जाए तो हम उसको जोड़ के निकाल सकते हैं। तो बी सी का मान कहाँ से निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये जो डी है इसकी जो लंबाई होगी वो बराबर होगी बीसी की। क्यों, क्योंकि ईबी और डीसी रेखाएं समानांतर है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस हर जगह क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का डिफरेंस बराबर है तो ईडी बराबर बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ईडी बराबर बीसी बराबर 1.5 मीटर। अब मान किस चीज का निकालना है हमको, ए से लेके सी तक का, यही ना है चिमनी की लंबाई। तो लिखेंगे बीसी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, यानी कि 28.5 मीटर
प्लस 1.5 मीटर और ये आ गया 30 मीटर आंसर। तो इधर लिख दीजिए कि मीना चिमनी चिमनी की ऊंचाई इज इक्वल टू 30 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भूमि के किसी एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का, ये रहा 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो P से हम कहाँ दिखेंगे? भवन के शीर्ष पे, भवन के शिखर पे। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये जो भवन का शिखर है इसको नाम दे देते हैं A, B और ये P है। अब यहाँ से क्या किया गया है? एक यहाँ से ऊपर एक ध्वज को लहराया गया है, तो हम ध्वज बना लेंगे। ये रहा हमारा ध्वज। इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे बिल्डिंग के ऊपर, भवन के ऊपर। अब क्या कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसको बनाइए, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। यहां से लेके यहां तक है 45 डिग्री। तो कह रहा है, इसको क्या नाम देंगे? ABP है, इसको C नाम दे देते हैं। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड की लंबाई क्या है? AC है। तो एक तो क्वेश्चन है AC बराबर वाट, और दूसरा कह रहा है कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी यानी कि B तक, तो PB ज्ञात करना है। एक AC और PB का हमें मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ABP में देखेंगे। त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में ये तो हो गया 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे? एक AB हमें पता है और PB हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? AB बटा PB यानी कि कोण 30 डिग्री के लिए, त्रिभुज ABP में कोण 30 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो P बटा B किस में होता है? tan थीटा में। tan थीटा में होता है P बटा B। और P बटा B क्या हो जाएगा? AB बटा PB इज इक्वल टू AB बटा PB। tan थीटा की जगह पे क्या है? थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की जगह पे कितना है? 10 मीटर, 10 बटा PB निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे PB। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर 10 बटा PB। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, तो PB में 1 से गुना करेंगे तो PB आएगा, और √3 में 10 से गुना करेंगे तो 10√3 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? PB का मान मिलता है 10√3। PB का मान मिल गया 10√3। अब देखिए, अब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे जो ध्वजदंड को लेकर के बना है, वो कौन सा त्रिभुज है? अब देखेंगे त्रिभुज
पीबीसी में, त्रिभुज पीबीसी में कोण क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और इस 45 डिग्री के लिए बीसी हो जाएगा पी और पीबी हो जाएगा बी। बीसी हो जाएगा पी लंब और पीबी हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीसी बटा पीबी इज इक्वल टू tan थीटा। अब बीसी बाई पीबी और tan थीटा कहाँ से आया, तो बीसी क्या है, लंब है कोण 45 डिग्री के लिए, कोण 45 डिग्री के लिए बीसी लंब है और पीबी क्या है, आधार है। तो इसलिए पी बाई बी बराबर होता है tan थीटा। अब यहाँ से देखिए थीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे लोग कितना, 45 डिग्री इज इक्वल टू बीसी का मान क्या है, बीसी का मान है यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या होगा, AC प्लस 10 होगा। BC बराबर AC प्लस 10 बटा PB और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इज इक्वल टू AC प्लस 10 बटा PB। या अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो PB में 1 से गुना होकर PB आ जाएगा और बराबर AC प्लस 10। और देखिए यहाँ से हम PB का मान क्या लिख देंगे, 10√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 10√3 बराबर AC प्लस 10, AC प्लस 10। और फिर यहाँ से 10√3 और ये प्लस 10 है, इधर आएगा तो घटाव हो जाएगा -10 इज इक्वल टू AC। या 10 कॉमन √3 घटाव 1 इज इक्वल टू AC। और यहाँ पे √3 का मान क्या दिया भाई, 1.732। तो 10 इंटू 1.732 घटाव 1 इज इक्वल टू AC। या AC का मान कितना आ जाएगा, AC बराबर 10 गुना 1.732 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 0.732 और 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.732 में 10 से गुना करेंगे तो 1 आगे बढ़ जाएगा, 7.32 मीटर। और यहाँ भी क्या आएगा, PB मीटर में। तो हमें एक तो AC निकालना था, तो AC का मान कितना आया, AC का मान आ गया, AC का मान आया 7.32 मीटर। और एक निकालना था PB, तो PB का मान यहाँ पे आया है 10√3 मीटर। तो दोनों आंसर आ गए हैं और ये क्वेश्चन यही फिनिश होता है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5 पे। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया का जो ये सिरा है C, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और फिर कह रहा है कि DB छाया की लंबाई है, D से लेकर के और यहाँ B तक, ये क्या है, छाया की लंबाई है। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहाँ पे, जो छाया का दूसरा छोर है यानी कि D, उसका उन्नयन कोण क्या है, शिखर तक 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि AB ज्ञात कीजिए, AB ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AB बटा BC, AB बटा BC। ये जो 60 डिग्री वाला कोण है इसके लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता है P बटा B, इसलिए AB बटा BC। या
tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AB बटा BC। और यहाँ से AB का मान क्या निकल के आएगा, AB बराबर BC यहाँ पे है भागा में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, BC √3। ये एक समीकरण हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, AB बटा ये जो 30 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, AB लंब, और इसके साथ वाली भुजा आधार हो जाएगी, यानी कि DB आधार होगा, AB बटा DB, AB बटा DB। आप इस त्रिभुज को अलग बना के भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको अलग बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये D हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण किस चीज़ का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो कोण है, यानी कि AB, वो P कहलाएगा, और DB जो है वो B कहलाएगा। तो इसीलिए tan 30 डिग्री बराबर P बटा B होता है। तो AB बाई DB बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा √3, और AB बटा DB बोल रहा है, तो AB नहीं पता है, तो AB का AB लिख देंगे, बटा DB बराबर क्या है, DB बराबर 40 मीटर प्लस BC, 40 मीटर प्लस BC, 40 मीटर प्लस BC। अब देखिए 1 बटा √3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB की जगह पे कितना लिख सकते हैं, BC √3, AB की जगह पे लिख सकते हैं BC √3 बटा 40 मीटर प्लस BC। इसको हटा देते हैं, या 40 मीटर प्लस BC इज इक्वल टू BC √3 गुना √3, BC √3 गुना √3, या 40 मीटर प्लस BC बराबर कितना आएगा, BC √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 BC, √3 में √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, और BC से गुना करेंगे तो 3 BC। या अब देखिए यहाँ पे है 1 BC और यहाँ पे है 3 BC, तो 40 मीटर बराबर 3 BC घटाओ, यहाँ पे जोड़ में है BC तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा BC, या 40 मीटर बराबर 2 BC। अब यहाँ से BC का मान क्या निकलेगा, 40 बटा 2, क्योंकि 2 इधर गुना में था, बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। BC का मान हम लोग का 20 मीटर आया है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई है AB, मीनार की ऊंचाई है AB, तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे AB का मान क्या निकला है, BC √3, तो यहाँ पे लिखेंगे BC √3, और यहाँ से BC का मान आया है 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और √3, ये क्या आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई, आंसर। चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे, भूमि बनाएंगे, और भूमि पे बनाएंगे एक बहुमंजिल भवन, एक बहुमंजिल भवन। अब देखिए शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा है तो अवनमन कोण मिल रहा है,
यानी कि ऊपर से देखा जा रहा होगा। तो यानी कि 8 मीटर जो ऊंचा भवन है वो इस बहुमंजिल भवन से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम एक 8 मीटर का भवन बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं इसको। यह है 8 मीटर का एक भवन। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? शिखर का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। ये हो गया शिखर से हम लोग देखते हैं कहाँ पे? बहुमंजिल भवन के शिखर से, और ये 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तक देखते हैं तो हमें उन्नयन कोण क्या मिलता है? अवनमन कोण क्या मिलता है? 30 डिग्री। तो अवनमन कोण देखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? क्षैतिज तल। तो यहाँ से हम एक क्षैतिज तल निकालेंगे। तो ये हो गया क्षैतिज तल। और ये जो एंगल बनेगा ये होगा कितना? 30 डिग्री का। ये होगा 30 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है कि तल का अवनमन कोण है 45 डिग्री, यानी कि यहाँ देखना है। तो तल का अवनमन कोण यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से तल का अवनमन कोण बनाएंगे तो वो आएगा कितना? 45 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है? 45 डिग्री है। तो हमें निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम नाम दे लेते हैं। तो ए हो जाएगा, बी, सी और डी। हो गया। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है? ए बी। तो एक तो ए बी निकालना है। ए बी बराबर वाट, और फिर दो भवनों के बीच की दूरी। दो भवन, एक 8 मंजिला भवन ये है, 8 मीटर ऊंचा भवन ये है, और बहुमंजिला भवन ये है। तो बीसी निकालना है एक। बीसी बराबर वाट। अब देखिए, यहाँ एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, डी से लेके यहाँ तक सीधा तक एक लाइन बनाते हैं। अब देखिए, ये जो लाइन है ए से लेकर के, इसको भी एक नाम दे देते हैं। इसको ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं, और इसको एफ नाम दे देते हैं। इसको एफ नाम दे देते हैं। तो ये जो कोण है 30 डिग्री है, और ए एफ समानांतर है डी के, और ये ए डी एक तिर्यक रेखा है। तो अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। दो अगर समानांतर रेखा दिया हुआ हो और एक तिर्यक छेदी रेखा दिया हो तो अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वैसे ही ये भी है, एक ये है और एक ये है समानांतर रेखा, ठीक है, और ये है तिर्यक छेदी रेखा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अवनमन कोण होता है जितना होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है। तो इस रेखा के लिए अवनमन कोण 30 डिग्री है। इस रेखा के लिए, ब्लू वाले रेखा के लिए अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो इसके लिए उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री ही। फिर ग्रीन वाले रेखा के लिए अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो इसके लिए उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब फिगर बन गया। अब देखिए कैसे सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए ई डी में। लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में तुमको क्या पता है? यहाँ पे 8 मीटर ऊंचा भवन है। अब देखिए यहाँ पे कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये P बनेगा और ये B बनेगा। D क्या बनेगा? आधार बनेगा, B बनेगा। कोण जो है 30 डिग्री के लिए AEP रहेगा और DEB रहेगा। तो P बाई B लिखना है। तो किस चीज में होता है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर AE बटा DE। AE बटा DE, या थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर AE बटा DE।
या 33 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू AE/DE। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो डी में 1 से गुना होगा, डी आ जाएगा, और AE में √3 से गुना करेंगे तो √3 AE आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। समीकरण 1। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर P क्या हो जाएगा 45 डिग्री के लिए, सामने वाली भुजा यानी कि AB, AB बटा, और आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। tan 45 डिग्री का मान पता होगा 1 होता है, बराबर AB बटा BC। अब यहाँ से क्या करेंगे, BC और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, तो यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे AB/BC है, BC में 1 से गुना होगा तो BC हो जाएगा, इज इक्वल टू AB में 1 से गुना होगा तो AB हो जाएगा। या BC इज इक्वल टू AB बराबर क्या होगा, यहाँ पे देख देख पा रहे होंगे, AB बराबर होगा AE प्लस EB, AB बराबर AE प्लस EB। अब देखिए यहाँ से D और C के बीच की दूरी 8 मीटर है, और D के सामने AE है बिंदु, और C के सामने B बिंदु है, तो E और B के बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी, 8 मीटर, तो B क्या आ जाएगा, 8 मीटर। या BC इज इक्वल टू AE प्लस, और B क्या है, 8 है। अब देखिए या BC बराबर क्या है, AE प्लस 8, तो BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो BC है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं, तो DE बराबर आ जाएगा AE प्लस 8। AE प्लस 8, और हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से D की जगह पे लिखेंगे √3 AE, √3 AE इज इक्वल टू AE प्लस 8, AE प्लस 8। या √3 AE घटाओ AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहां से क्या आया, AE कॉमन हो जाएगा, और √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। या AE का मान आएगा 8/√3 माइनस 1, 8/√3 माइनस 1 किसका मान आया, AE का। यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक क्या है, 8 मीटर है। अब हमें निकालना किस चीज का मान है, AB का मान निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक का मान निकालना है। तो देखिए अगले पेज पे, देखिए हमें निकालना है AB का मान, तो AB बराबर होगा AE प्लस EB, EB या BE कुछ भी, तो AE का मान है 8/√3 माइनस 1 प्लस EB का मान है 8,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 - 1 8 प्लस 8 √3 - 1, या अब दोनों में से 8 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3 - 1 बटा √3 - 1। तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 8 √3 बटा √3 घटाओ 1। अब ये जो है √3 घटाओ 1, इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करा देंगे। तो 8 √3 बटा √3 घटाओ 1 गुना √3 घटाओ √3 जोड़ 1 बटा √3 जोड़ 1 बराबर 8 गुना 3 प्लस 8 √3 बटा नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 घटाओ 1, 24 प्लस 8 √3 बटा 2 आया, कट के क्या आ जाएगा, 12 प्लस 8 √3। 2 से 24 में भाग दिए 12 आया है, प्लस का प्लस, और 2 से 8 √3 में भाग देंगे तो 4 √3 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 √3। अब यहाँ से 4 हम कॉमन ले सकते हैं तो कितना आएगा, 3 प्लस √3। 4 कॉमन लेने पे 3 प्लस √3, ये क्या आ जाएगा, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर 4 × 3 प्लस √3, और ए बी क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा आंसर। दूसरा क्या चीज निकालना था, हमें BC का मान निकालना था, ये जो BC है इसका मान निकालना था। तो देखेंगे BC कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है BC बराबर AB, तो जो BC का मान होगा वही AB का मान होगा, जो BC का मान होगा वही AB का मान होगा। तो क्या हो जाएगा, BC बराबर AB बराबर 4 × 3 प्लस √3, ये हो जाएगा आंसर। तो 2 क्वेश्चन थे इसमें, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, तो क्वेश्चन होता है पूरा। चलिए अब देखिए उदाहरण 7 है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये नदी का कोई पुल है, यहां से यहां तक नदी का कोई पुल है, और इस पे कोई बिंदु क्या है, P है। ये जो बिंदु है वो P है। यहां से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एक सम्मुख किनारा ये हो गया, एक सम्मुख किनारा ये हो गया। ये जो नदी बह रही है यहाँ से यहाँ तक, तो किनारा कौन सा होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसका सम्मुख किनारा यहाँ पे मिलता है, इसका सम्मुख किनारा यहाँ पे मिलता है। तो एक का अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और कह रहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई की, किनारा से मतलब कि नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो पुल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि AB निकालना है। हमें क्या निकालना है, AB। देखिए एक बार त्रिभुज PDA लेंगे और एक बार त्रिभुज PDB लेंगे। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज PDA में, त्रिभुज PDA में अब देखिए हमें निकालना तो है AB, तो हमको AD और BD निकालना पड़ेगा, AD और BD का मान निकालना पड़ेगा।
तो हमें पीडी का मान पता है और एडी का मान निकालना है। पीडी का मान पता है, एडी का मान निकालना है। तो पी से लेके ए तक अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो ए से लेके पी तक उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी पी से बी तक अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो बी से पी तक उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। याद है ना, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, उस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो चलिए, त्रिभुज पीडीए में 30 डिग्री के लिए पीडी बटा एडी किस चीज का मान होगा, 30 डिग्री के लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो पी बाई बी हमें करना है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर यहाँ पे पी है पीडी और बी है एडी। फिर से या टेन थीटा यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर पीडी का मान है 3 बटा एडी, और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर 3 बटा एडी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो एडी में 1 से गुना करेंगे, एडी आ जाएगा बराबर 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो ये एक निकला मान किस चीज का, एडी का। एडी का मान हमें मिल गया है, अब डीबी का मान और निकाल लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एबी का मान पता चल जाएगा। तो अब देखिए त्रिभुज पीडीबी में, त्रिभुज पीडीबी में ये जो कोण 45 डिग्री है और पीडी हमें पता है और डीबी निकालना है, तो पीडी बाई डीबी लेंगे, पीडी बाई डीबी लेंगे। और कोण 45 डिग्री के लिए पीडी क्या होगा, लंब होगा, और डीबी आधार होगा, इज इक्वल टू पी बाई बी। और पी बाई बी किस चीज में आता है, टेन थीटा का मान में आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, डीपी बटा पीडी बटा डीपी। देखिए टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई बी, और इसमें 45 डिग्री के लिए पी क्या होगा, पीडी होगा, और बी क्या होगा, डीबी होगा। तो वहीं लिखा गया है पीडी बटा डीबी, पीडी बटा डीबी। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए थीटा की जगह पे रखेंगे क्या, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू पीडी का मान है 3 बटा डीबी, या 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 बराबर 3 बटा डीबी। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आएगा, एक में डीबी से गुना कराएंगे तो डीबी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 में 1 से गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा। अब डीबी का मान आ गया है 3। देखिए एडी का मान है 3√3, डीबी का मान है 3, और हमें निकालना क्या है, एबी का मान निकालना है। तो एबी बराबर एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा और मान आ जाएगा √3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, और ये हो जाएगा किस चीज का मान, एबी का मान। तो नदी की चौड़ाई क्या आ गई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यहां से लेकर के यहां तक एबी बराबर कितना है, 3√3, 3 गुना √3 प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर।